हम अपने धर्म भाइयों के चरण स्पर्श करना चाहते हैं। भगवान ही जानता है फिर हम उनसे मिल पाएंगे या नहीं। प्लीज। हमारे पास एक गवाह है, कुंदन सिंह। वो इससे में न्याय की हिरासत में। Your Honor, if this little drama is over, can we please get on with the case? जॉन साहब, हमें साक्ष्य मिल गया है। Due to the lack of evidence and a witness. Sorry for interrupting, Your Honor. We have a witness. We have a witness. और फिर बैरिस्टर जॉन लैंग के ये कहने पर कि सबूत मौजूद है, नेल्सन पर तो जैसे बिजली सी गिर पड़ी। Please, both advocates, can you both? Who is it? I'm extremely sorry, Your Honor. I can't divulge the details, as it's a matter of prime secrecy. However, I would request that the court order his release from judicial jail so we can present his testimony. उसके बाद जब बैरिस्टर जॉन लैंग ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अदालत से दरखास्त की और अदालत ने बखुशी मंजूर कर लिया, तब नेल्सन का वकील ब्राउन हैरान रह गया। लेकिन नेल्सन का दिमाग दूसरी चाल चलने में व्यस्त नजर आ रहा था। This court is adjourned until dates. एक महारानी का रास्ता रोकने का परिणाम जानते हो? परिणाम की चिंता मुझे नहीं, आपको है, योर एक्सीलेंसी। क्योंकि डिसीजन हमारे फेवर में होगा और मैं भी देखूंगा कि वो कौन है जिसे आप अदालत लाना चाह रही है। जो भी होगा वो अदालत नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैं समर सिंह और कामा को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारे षड्यंत्र को इस बार हम नाकाम करके रहेंगे मिस्टर नेल्सन। आप स्वयं को इंटेलिजेंट समझते हैं ना? लेकिन इस बार आपके सामने नेल्सन खड़ा है, नेल्सन। और आपकी कोई भी टैक्टिक्स मेरे सामने नहीं चलने वाली। ए फिरंगी! हम कोई योजना नहीं बनाते, योजना तुम बनाते हो। हम केवल सच्चाई पर विश्वास करते हैं और सच को कोई नहीं रोक सकता। जैसे उगते सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह हमारे गवाह को अदालत तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। नेल्सन, योर एक्सीलेंसी, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा। ये बात तुम पर लागू होती है नेल्सन। नो योर एक्सीलेंसी, नो। नेल्सन फूल प्रूफ प्लान बनाता है और आपका सितारा डूबने वाला है। देखिएगा, आपके उस गवाह को अदालत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं। ये तो समय बताएगा नेल्सन कि सितारा किसका डूबेगा।
कहिए रामचंद्र जी। महाराज, इतने दिनों से आप कानपुर में हैं। आपसे मिलने की इच्छा को रोक नहीं पा रहा था। हम आपके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आए। कैसा प्रस्ताव? विवाह का प्रस्ताव। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवास् स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नहीं, ये तो स्वप्न था। महारानी साहब, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? बताइए ना महारानी साहब, क्या हुआ है? मैं अभी महाराज को नहीं, और तुम जाओ यहां से। ऐसे भी अब महाराज को बताने से क्या लाभ? उन्होंने तो हमें स्वयं ही त्याग दिया। तो बात पक्की समझे महाराज। अवश्य रामचंद्र जी। गंगाधर आपको वचन देता है। महाराज, हमें स्वीकार। हे बाल गोपाल, हमें शक्ति देखिए हम कि हम निभा ले जाएं अपनी झांसी से, इस ब्रिटिश बटालियन को हटा सके। और महाराज को उनके दूसरे विवाह पर यही भेंट दे सके। शक्ति दे, शक्ति दे देवा। मेरी इच्छा थी कि यदि आप एक दिन और कानपुर में रुक जाते तो अवश्य संबंध की परिपक्वता हेतु शगुन भी आपके साथ ही जाता। क्षमा कीजिए श्रीमान, हमारा शगुन से पूर्व संदेश जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि कन्या आ जाए तो ये शगुन की प्रथा हम झांसी में भी कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। महाराज, सेवक के लिए ये तो गर्व की बात है, जिसमें आपत्ति के लिए तो कोई प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो कल तक हम कानपुर में ही रुकेंगे। वैसे भी तलौजी से हमें संतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं। महाराज, ये धूर्त फिरंगी हमेशा यही चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी, परंतु हम उनसे उत्तर लेकर ही जाएंगे। जी कुंदन सिंह को सकुशल रूप से अदालत पहुंचाने का फिरंगी अदालत का आदेश है। निर्णय के दिन उसका वहां उपस्थित रहना अनिवार्य है। तुम सुन रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? जी। सुरक्षित रूप से पहुंचाने का दायित्व तुम्हें सौंप रहे हैं। पहुंच जाएगा महारानी साहिबा। आप निश्चिंत रहिए,
तो निर्दोष हिंदुस्तानियों के प्राण संकट में, फिरंगियों के हाथ बिकने वाले तुम जैसे नमक हराम इस धरती पर कलंक है, कलंक। याद रखना, यदि कुंदन सिंह के शरीर पर एक खरोच भी आई तो फिर लक्ष्मीबाई रणचंडिका है। कुंदन सिंह, आप चिंता क्यों करते साहब? फतेह खान ने अब तक तो उसको ठिकाने लगा दिया होगा। तू तो बड़ा दिलचस्प है। एक बात कहूं फतेह भैया, ये समर सिंह जैसा कलेजा वाला आदमी हमने आज तक इस दुनिया में कहूं ना देखा। हाँ, तू सही कह रहा है, हमने भी कभी उसे भयभीत नहीं देखा है। हाँ भैया, अब यही देख लो, हम जेल में आए रहे थे तो हम बहुत डरे थे कि फतेह खान हमका मार डालेगा। हमें बोले कि जाओ तुम डरो मत, हमारा नाम ले लियो। अब देख लो कितनी बढ़िया दोस्ती हो गई है। और क्या कर रहा है? अरे इसे दूसरी कोठी में रखने का आदेश है। अरे क्या कर रहे तुम लोग? हमको कहाँ लाके पटक दिया? अरे बाप रे! माफ कर देना माई बाप, आप इसे यहां नहीं मार सकते। अगर यहां मर गया तो सारा आरोप आप पर आ जाएगा। मारने के तो और भी तरीके हैं। धूर्त नेल्सन साक्ष्य मिटाने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकता है। वो चाहे कुछ भी कर ले, सच तो लक्ष्मीबाई सामने लाकर रहेगी। कुंदन को ऐसा खत्म करेंगे माई बाप कि रानी ख्वाब में भी नहीं सोच पाएगी कि इसका कत्ल किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री में ब्लैक चैप्टर ऐड होते जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर ने झांसी के 2 रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट करके उन पर टेररिस्ट होने का एलिगेशन लगाया, जबकि वो झांसी में ब्रिटिश बटालियन सेटअप किए जाने का पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब कोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स की बात बनती नहीं दिखी तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके उन रेवोल्यूशनरीज पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर कैप्टन रॉस के मर्डर का आरोप लगा दिया। झांसी की जनता को भी इस मुद्दे पर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवॉल्ट कराना चाहिए। खबरनामा ले लो।
हवानामा ले लो। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के प्रयासों के कारण समर सिंह और कर्मा का केस ब्रिटिश अदालत में पहुंचा है, और वो भी निस्वार्थ भावना से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने षड्यंत्र के तहत अपनी बटालियन झांसी में तैनात कर दी, जबकि झांसी की जनता उनके अत्याचारों के खिलाफ बिल्कुल चुप है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। जबकि इसी बटालियन के तैनाती पर शांतिपूर्ण विरोध करने पर समर सिंह और कर्मा को ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी जेल में डाल दिया। झांसी की जनता को चाहिए कि अपनी महारानी लक्ष्मीबाई के समर्थन में आगे आए और अपने निर्दोष साथियों को रिहा कराने की मांग करें। ये सही कह रहे हो भैया, ये बात तो 16 आना सच्ची लिखी है। तो क्या विचार हो भैया? हम सब के अपने महारानी का साथ देवे के चाहिए। अरे फिर देखो क्या हो भैया, चलो अदालत, चलो चलो अदालत, चलो अदालत, चलो। ये देखो क्या छपा है, ये देखो क्या छपा है, क्या लिखा है? सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही लिखा है, सही लिखा है। ये सब क्या है? महारानी साहब संबंध तय होने की खुशी में कानपुर से भेजा है। संबंध तय होने की खुशी में कानपुर से भेजा है। जाओ यहां से। संबंध तय भी हो गया। भाई साहब, भूल जाइए ये सब। लक्ष्य, केवल अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखिए आप। हमें शीघ्र ही नहीं ताते को हमारी गृहस्थी उजड़ने जा रही, बर्बाद होने जा रही। भाई साहब, इस प्रकार के क्षण कई स्त्रियों के जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, किंतु आपका विलक्षण व्यक्तित्व वो है जिस पर आने वाली सदियों तक हमारा हिंदुस्तान गर्व करेगा। ये सब क्या है? शगुन आया है श्रीमान। शगुन? किसका शगुन? संबंध पक्का होने का शगुन है। महाराज ने संबंध पक्का कर लिया। अरे देवा, महाराज ने संबंध तय कर लिया। मेरी मनु की भरी पूरी गृहस्थी कैसे बताएंगे मनु को अब? भाई साहब, आप सोच क्या रही हैं? सब कुछ आप पर निर्भर है भाई साहब। चलिए, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हाँ ताते गुरु, हमें महाराज को दिए हुए वचन को पूरा करना ही है। अपनी झांसी से इस ब्रिटिश बटालियन को हम हटा कर रहेंगे।